नमस्कार साथियों, आज 14 नवंबर है और भारतवर्ष के अंदर इसको चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये उपयुक्त दिन है जब हम कुछ बच्चों की बीमारियां और उनके रोकथाम की बात करें। एक संदेश जो घर घर जाना चाहिए कि पिछले 20-30 सालों के अंदर बच्चों की बीमारियों का क्या स्वरूप बदला और उसकी वजह से हम कहां पहुंचे हैं और आगे कैसे चलना है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको सबको मालूम होगा कि एक जमाना था 30 साल पहले जब कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी कि इन्फेक्टिव डिजीजेज यानी कि इन्फेक्शंस की बीमारियां ज्यादा होती थी। सबको याद होता होगा कि कोलेरा, कई बार दिल्ली के अंदर भी आपने देखा कोलेरा भी रैंपेंट हुआ। उसी प्रकार देश के अंदर भी बहुत छोटे बच्चों की जल्दी मृत्यु हो जाती थी कोलेरा, डिसेंट्री और उसके जो पानी की वजह से बीमारियां होती हैं उसके वजह से। तो समय बदला, समय के साथ साथ पानी की गुणवत्ता देश के अंदर इम्प्रूव हुई, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी और उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि ORS सॉल्यूशन के महत्व को भारतवर्ष ने विश्व को दिया और उसको पहचाना। यानी आज की तारीख में हर मां समझती है और जानती है कि ऐसा कोई भी पेट का इन्फेक्शन हो जिसमें लूज मोशन हो या उल्टी हो रही हो, बच्चे को अच्छी मात्रा में पानी और अगर ज़्यादा ही दस्त लग रहे हो तो ORS के रूप में, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के रूप में देना चाहिए। मार्केट के अंदर फॉर्मूले अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ साथ आम औरतें घर के अंदर अपना कोई ना कोई सॉल्यूशन बनाकर बच्चों को देती हैं। चाहे उसमें नमक चीनी डालकर 2 बूंद नींबू भी डाल के दे सकते हैं या घर के अंदर ग्रीन टी दे सकते हैं और नारियल पानी दे सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो आराम से बच्चा बर्दाश्त कर सकता है, हजम कर सकता है। क्योंकि जितने भी ये लूज मोशन या वॉमिटिंग से जिससे भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, मेन इसके अंदर डेथ जो होती है वो पानी की कमी से होती है। वो पानी की कमी को अगर हम अवॉइड कर सके तो यूजुअली ये जल्दी ठीक हो जाती हैं। उसी के साथ साथ आपने देखा कि वैक्सीनेशन जो चली, अगर 30 साल पहले बात करें तो 3-4 तरह के इंजेक्शन होते थे। आज की तारीख में कम से कम 8 से 10 इंजेक्शन है और इंजेक्शंस के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन इंजेक्शंस ने पूरी की पूरी बच्चों की बीमारी का जो ग्राफ था बदल दिया। आज आप वूपिंग कफ नहीं देखते, आज उसी प्रकार से मीजल्स, पोलियो तो बिल्कुल ही देश से लुप्त हो गया। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो ये पूरे विश्व के अंदर और खासकर भारत जैसे देश के अंदर की जहाँ बच्चों की संख्या अधिकतम रहती है, वहां पर भी हम अनेकों बीमारियों से बच्चों को बचा पाए प्रॉपर वैक्सीनेशन की वजह से। न्यूमोनियाज है, उनकी वैक्सीन अवेलेबल है। उसके बाद आपके टाइफाइड है, टाइफाइड की वैक्सीन अवेलेबल है। तो ऐसे करके ये सभी प्रकार की वैक्सीन जो है बच्चों को इन बीमारियों से बचाती रही है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आज की तारीख में ज्यादा लागू होती है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का आपको सबको मालूम है कि दिल्ली और पूरे देश के अंदर ही बल्कि एयर पोल्यूशन ने आज की तारीख में कहर ढा रखा है। मैं यहाँ पर कोई ये दोष नहीं देने आया कि किसकी वजह से क्या है, लेकिन ओवरऑल चाहे आपके आसपास में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, चाहे आपके आसपास में कूड़े के ढेर लगे हों, चाहे पराली जल रही हो, चाहे गाड़ियां सड़कों पे इतने संख्या में चल रही हो, तो ये सारे के सारे पोल्यूशन के फैक्टर्स हैं और जिसकी वजह से बच्चों के अंदर खासकर पोल्यूशन और उसके साथ साथ जो उसके अंदर जो
विषैले तत्व होते हैं, उसकी वजह से बच्चों को एलर्जीज और इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। नवंबर का महीना वैसे भी माहौल चेंज होता है, मौसम बदलता है, उसकी वजह से भी इन दिनों में आप देखेंगे ओपीडीज के अंदर और हॉस्पिटल एडमिशन्स के अंदर एयरबॉर्न डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो उसके लिए भी साइंस ने तरक्की बहुत की। अगर आपको सबको याद हो तो आज से 30 साल 40 साल पहले इतना निमोनिया खराब होता था बच्चों के अंदर, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस और ऐसी चीज़ें, तो जिसको एडमिट करना पड़ता था और काफ़ी डेथ होती थी। आज की तारीख में उससे भी हमें काफ़ी रिलीफ मिला जब से नेबुलाइजिंग लिक्विड्स आ गए, नेबुलाइजर्स हैं। ये नेबुलाइजर्स की वजह से बच्चों के अंदर एडमिशन रेट काफ़ी कम हुआ है। और आजकल हर तरह की फेफड़ों की बीमारियों के लिए अलग अलग नेबुलाइजर लिक्विड है, तो वो बच्चों को काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो नेबुलाइजर से आपके फेफड़ों में डायरेक्ट जो दवाई जाती है और जो मुंह से दी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। आप समझिए कि अगर 1% दवाई आपके फेफड़ों में डायरेक्ट डाली जाती है तो मुंह से कम उसको 100 से 1000 गुना दवाई देनी पड़ती है, और इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं जो आप डायरेक्ट नेबुलाइजर से फेफड़ों के अंदर दवाई को डिलीवर करते हो। तो ये भी एक कारण रहा जिसकी वजह से बच्चों के अंदर इन्फेक्शन काफ़ी कम हुआ है। लेकिन सुबह सुबह के टाइम पे अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में जाओगे तो आप देखोगे कि हवा कितनी दूषित होती है, और वही टाइम बच्चों के स्कूल जाने का होता है। तो बच्चों को इस हवा से तो प्रोटेक्ट करना बिल्कुल पूर्णतः तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर आप बच्चों को बीच में कभी स्टीम दे सकते हो, सादी भाप दे, वो उनके इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगी। और घरों के अंदर जो बच्चे हैं उनको एयर प्योरीफायर्स या कमरों के अंदर हवा साफ करने के यंत्र जो आते हैं उनको लगा सकते हैं। और आउटडोर गेम छोटे बच्चों के लिए इस मौसम में खासकर सुबह और शाम को ये दोनों वर्जित है। तो देखा आपने साथियों, 30 सालों में जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी, इन्फेक्शन वाली डिजीज थी, पानी की बीमारियां थी, एयर की बीमारियां थी, उसके ऊपर हमने काफ़ी विजय पाई। और उस सब के अंदर जो आपका वैक्सीनेशन है, जो आपका टीकाकरण कार्यक्रम है, भारत के अंदर हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर भारत सरकार की तरफ से टीकाकरण मुफ्त चलता है। दिल्ली के अंदर भी दिल्ली सरकार ये सब दे रही है। तो हमें चाहिए कि अपने पास के केंद्र में जाकर अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाएं, ताकि हम उनको कई प्रकार की बीमारी से बचा पाएं। विभिन्न टीके के बारे में हम 1-2 दिन में दोबारा बात करेंगे, और फिर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्राइमरीली जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने रेनबो टाइप एक प्रोजेक्ट चालू किया हुआ है, उसकी हम चर्चा 1-2 दिन में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब लोग मिलकर एक कंसर्टेड एफर्ट करके अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।